सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल समथिंग टेक। और तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ एक अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप सभी के लिए लेकर हाजिर रहता हूँ। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट इज एआई और एआई काम क्या करता है और एआई की शुरुआत किसने की थी और किसने इसे बनाया था और एआई हम किस काम में लेते हैं और आजकल कहाँ कहाँ एआई का इस्तेमाल होता है और एआई के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, ये सारी की सारी बातें मैं आप सभी से करने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। सो वीडियो को शुरुआत से लेके अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि एआई क्या है और इसका फुल फॉर्म भी क्या है। तो ऋषभ हियर, सो हियर वी गो नाउ। तो जैसे कि मैंने आप सभी से इस वीडियो के शुरुआत में कहा कि एआई क्या है और एआई का किस चीज़ों में हम काम लेते हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी हाँ, जो कि इंसानों द्वारा बनाया गया एक रोबोटिक और मशीन लर्निंग, और इसे मेडिकल में यूज़ किया जाता है और भी कई जगहों पे। जैसे कि हम आज से कई सालों पहले अपनी हिस्ट्री में जाए तो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी या फिर पैडल गाड़ी या फिर पैडल रिक्शा या फिर बस, ट्रेन और भी बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स पूरे ग्लोबली हमें जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह उस चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता था। मतलब अब इतना बदल गया है ज़माना कि हम एआई की मदद से अब हम एक जगह से दूसरी जगह में जा सकते हैं। जैसे कि इलॉन मस्क है जो टेस्ला कंपनी पर आजकल काम कर रहे हैं और टेस्ला एक इलेक्ट्रॉनिक कार है, तो उसमें एक एआई का फ्यूचर है। अब हम उसे बोल देंगे कि हमें यहाँ से, मुझे अहमदाबाद से जाना है बम्बई, तो वो मुझे अपनी तरीके से पहुँचा देगा और वो मुझे चलाने की भी ज़रूर नहीं है। वो सेल्फ ड्राइविंग कार की तरह अपना काम करेगा। तो इस तरीके से एआई सिस्टम बनकर वो अपना काम करेगा, एक सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई। तो इस तरीके से टेस्ला आजकल काम कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक कार्स पे, इंडिया में बड़ी जल्दी आने वाली है। अब एआई की बात करूँ तो एआई का इस्तेमाल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक रोबोटिक है और दूसरा हम इंसानों द्वारा बनाया गया है। अब एआई की बात की जाए तो मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एआई की खोज 1955 में की थी एक जॉन मार्कत ने, जो कि एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिनको कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इसी तरीके से बहुत आगे इसकी रिसर्च करते गए तब जाके एआई और भी आगे अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। आगे बात की जाए तो एआई जैसे-जैसे बहुत तेज़ी से हमें समझाने की कोशिश करता है। अब देखा जाए तो हमारे स्मार्टफ़ोन्स में भी हम गूगल या फिर गूगल असिस्टेंट या फिर आईफ़ोन में हम सिरी को ही देखें, जो चीज़ हम बोलते हैं हमें वो ही दिखाता है। गूगल मैप्स की बात की जाए तो गूगल मैप्स भी हमें वही दिखाएगा जहाँ पे हम लोकेशन लिखेंगे, तो उस जगह पर कुछ-कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ पर खड्डे होते हैं या फिर कोई ऐसा खराब रास्ता होता है या फिर खुदाई का काम चल रहा होता है, तो वो भी बता देता है गूगल मैप्स। तो इतना एआई बेस्ड और स्मार्ट बेस्ड हो गया है आजकल गूगल मैप्स कि हमें सब कुछ बता देता है कि एआई के सिस्टम की मदद से हमें पता चल जाता है। तो उस हिसाब पे हम अपना रूट पूरा चेंज कर सकते हैं, यहाँ से दूसरी जगह जा सकते हैं ताकि हमको पता चल सके कि ये रूट खराब है तो हम दूसरा रूट ले सके और उस रूट से हम सेफली पहुंच सके ड्राइविंग करके। आगे बात करूँ तो एआई में, जो कि आगे गूगल मैप्स के अलावा हम बात करें तो अमेज़न के इको डिवाइसेस में भी हमें इसका इस्तेमाल देखने को मिला है। मतलब कोई भी चीज़ हम घर में रखी हो तो मैं उसे बोल दूँगा कि मेरा ये काम कर दे, तो वो काम कर देगा। अब ये जो कि एक मैं इंसान हूँ, मेरी तरह एआई सोच सके, मतलब रोबोट्स जो हैं वो हमारी तरह सोच सके, हमारी तरह सोचने का काम, जैसे कि हम हँस सकते हैं, रो सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, इधर जा सकते हैं, उधर जा सकते हैं। तो एआई का जो रोबोट है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, ये भी पूरा हमारी तरह सोच सकता है, काम कर सकता है। सब कुछ इसके अंदर फ़ीड है, हम इंसानों द्वारा ही किया गया है। क्योंकि पहले के जो साइंटिस्ट थे, उनका कुछ यूँ सोचना था कि एक ऐसा रोबोट बनाया जाए, एआई की तरह जो काम करे, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, उस तरीके से वो हमारी तरह सोचने की तरह काम करे जाए। तो इस तरीके से समझा सकता है एआई हमें।
आगे बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी हमें एआई देखने को मिला है। मतलब जैसे कि कार की कोई इंडस्ट्री है तो अब वहाँ पे बहुत सालों पहले बहुत सारे हमें वर्कर्स रखने पड़ते थे, तब जाके हमारा काम होता था। इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी खिंच जाता था। अब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से वो काम बहुत जल्दी और फास्ट हो रहा है और उससे बिजनेस भी बहुत ग्रो हो रहा है, लेकिन इसके लिए बहुत तगड़ी और ताज़ा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है, ताकि बहुत खर्चा भी होता है एआई सिस्टम लगाने के लिए। आगे बात करूँ तो एआई आजकल हमें वीडियो गेम्स में भी देखने को मिला है कि आगे बहुत वीडियो गेम्स भी स्मार्ट हो गए हैं। जिस तरीके से एआई इतना तेज़ी से काम किया है, उस तरीके से एआई भी हमें काफ़ी डेवलप दिख रहा है आजकल। आगे बात की जाए तो हमारे हेल्थ इंडस्ट्रीज़ में भी हमें इस्तेमाल होता है आजकल दिख रहा है। जैसे कि इंसानों में क्या प्रॉब्लम है, हम इंसान के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, ये सब भी हमें एआई में चेक करके बताता है कि हमारे अंदर क्या बीमारी है। तो इतना फास्ट हो गया है एआई बेस्ड सिस्टम, जैसे कि रोबोटिक और मशीन लर्निंग, मशीन जो कि इंडस्ट्रीज़ के लिए हो गई, रोबोटिक्स जो कि एक इंसानों की तरह ही बनाए गए एक रोबोट है, मतलब एक एआई के बेस्ड, और इंडस्ट्रीज़ और हेल्थ सेक्टर में भी आजकल काम में ली जाए। तो जैसे कि मैं आपसे बात करूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के, इसमें हमारा नुकसान होना बहुत कम हो जाता है। जिस तरीके से हम लोगों का नुकसान होता है वो एआई के आ जाने से, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के आ जाने से बहुत कम होता है। और आगे बात करूँ तो एआई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के आ जाने से हमें बहुत सारी नॉलेजें भी बहुत तेज़ी से मिलती है। जैसे कि हम हमारे स्मार्टफ़ोन में ही देख लें, कैसे हमें स्मार्टफ़ोन में हम कुछ सर्च करते हैं यूट्यूब या गूगल में, तो हमें वही देखने को मिलता है जो हमें चाहिए और जो हमें पढ़ना है, जिसके बारे में हमें वो ही देखने को मिलता है। आगे बात करूँ तो इसके आ जाने से इंसानों का जितना थकना होता है, तो जितना इंसान थकता है उस हिसाब से इंसान के मुताबिक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कभी उतना नहीं थकेगा काम करने में, और भी तेज़ी से काम करके देगा और कम समय में। तो उससे आम आदमी का जो कि इंडस्ट्रियल का खर्चा बच जाएगा और भी कुछ हो जाएगा। बाकी बात करूँ तो बहुत सारे और भी सेक्टर्स में आने वाले टाइम में एआई का इस्तेमाल होने वाला है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का। तो अब देखते हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आगे क्या होता है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से हमें क्या सीखने मिलता है। जैसे कि देखा जाए कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 30% तक का इसका इस्तेमाल किया गया है। आगे बात करते हैं तो देखिए, अगर इसका 100% तक हम इस्तेमाल करने लगे एआई का, तो सोचिए क्या से क्या हो सकता है। हम इंसानों द्वारा बनाया गया ये एआई सिस्टम, जो हमारी ही चीज़ें इसके अंदर फ़ीड भी गई है। लेकिन अब देखते हैं कि एआई आगे क्या काम में लगता है। अब इसके नुकसानों की बात की जाए, मतलब डिसएडवांटेज, डीमेरिट्स भी कहते हैं हम, मतलब मेरे इकोनॉमिक्स और उसी के सब्जेक्ट के हिसाब से। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करूँ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की, तो सबसे पहला ये हो सकता है, अगर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम में और बढ़ गया, तो इससे बेरोज़गारी और बढ़ सकती है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की सुनामी आ सकती है। जैसे-जैसे हर सेक्टर में एक अनएम्प्लॉयमेंट की सुनामी आएगी, और क्योंकि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस उतने तेज़ी से काम करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से कंपनी में अभी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के आ जाने से उतने लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आदमी कम हो जाएँगे, और उस तरीके से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से उसका ग्रोथ भी कम ब ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, और लोगों को भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसके पैसे के पैसे बच जाएँगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी वन टाइम होती है। आगे बात करूँ तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा भी हो सकते हैं। मतलब जिस तरीके से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को देखा जाए, वो इंसानों को ख़त्म भी कर सकते हैं आने वाले टाइम में, ऐसा कहा जा रहा है। एक सोफिया नाम की आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को बहुत साल पहले तैयार किया गया था, तो वो बोल रही थी कि हम इंसान जो है इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मतलब जिस इंसान ने जिस रोबोट को तैयार किया, वो आज हमें बोल रहा है कि हम इंसान इस दुनिया का खतरा है और हम इंसानों का खात्मा कर देना चाहिए। मतलब एक बहुत बुरी बात बोली इस आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने। और कुछ टाइम पहले 2 क कंप ए एक 2 कंपनीज़ ने बनाए थे, 2 रोबोट आपस में बात कर रहे थे, तो कुछ पता नहीं चला। फिर 2 रोबोट्स ने और आपस में बात की, तो उन्होंने बोला कि हम इंसान एक बीमारी का पुतला है इस धरती पर, हमारा जीवित रहना ही बहुत बेकार है इस दुनिया में। तो मतलब इस तरीके से रोबोट्स एक खतरा भी है हमारे लिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो समाधान निकल ही जाएगा, क्योंकि हमने ही बनाया है इस एआई को, तो हम ही इसका कुछ तोड़ निकाल सकेंगे।
आगे बात करूँ तो एआई जो कि एक मशीनों की तरह काम करेगा, जो कि एक बहुत तेज़ी से इंसान जितना काम नहीं करता होगा, उतना आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस उस तरीके से काम कर पाएगा। और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इंसानों की तरह सोचता है, इंसानों की तरह हँस सकता है, रो सकता है, तो इसका तोड़ भी हमें बड़ी जल्दी निकालना ही चाहिए। आगे बात की जाए तो ये इंसानों के लिए तो खतरा है ही। आगे बात करूँ तो इंसानों की तरह सोच सकता है, इंसानों की तरह काम कर सकता है, तो ये हमारे मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा भी हो चुका है। ये वीडियो जो मैंने आप सभी के साथ ये पूरी की पूरी जानकारी शेयर की इस वक़्त, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, कहाँ इसका इस्तेमाल लिया जाता है और किस काम में हमें ज़िंदगी में लगता है, क्या फ़ायदे, क्या नुकसान है, सब का सब आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। जाते-जाते कहना चाहूँगा कि अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो और भी कुछ अच्छे-अच्छे वीडियोज़ चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर सारी बातें रख देना। और कहना चाहूँगा चाहते थे कि मेरे चैनल को रेड बटन दबा के सब्सक्राइब भी करना और कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर देना एक लाइक ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और एक बात और कहना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स तो तैयार रहता है, वहाँ पे बात रख देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को रेड बटन दबा के और बेल आइकन प्रेस करना। तब तक के लिए बाय, सी यू लेटर।